हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि एक आयरन है, उसकी ऑक्साइड है। तो आयरन के ऑक्साइड का हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, जिसमें 69.9% आयरन है और 30.1% डाई ऑक्सीजन है बाई मास। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपको इसमें ये चीज़ मेन इस पे ध्यान देना है कि इसमें डाई ऑक्सीजन बाय मास है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने जो क्वेश्चन लिखा था, ठीक है, ये मैंने उसका सॉल्यूशन है, ये मैंने इसको पहले सॉल्व किया है। ठीक है, तो हमारा आयरन था, आयरन का सिंबल होता है Fe, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, इनका मास परसेंट था आयरन का मास परसेंट था 69.9%, ऑक्सीजन का मास परसेंट था 30.1%। और आयरन के अगर एटॉमिक मास की बात करी जाए तो एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, मतलब ये एटॉमिक मास है 55.85 AMU और ऑक्सीजन का है 16.00 AMU। ठीक है, और ये जो मैंने लिखा है इधर 69.90 अपॉन में 55.85, ये क्या है? इसे बोलते हैं मोल्स ऑफ द मोल्स ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, यानी ये रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। ठीक है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? मास परसेंट अपॉन में एटॉमिक मास। ठीक है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे भी 2 नंबर है। ठीक है, दो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऊपर 6990 है, अपॉन में 5585 है। तो क्लियर दिख रहा है एकदम कि 1 टाइम पे जाएगा, तो पहले इसको 1 टाइम पे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा, 11th क्लास के स्टूडेंट्स को आता है सभी को आता है। ठीक है, तो आप इसको जब डिवाइड करोगे तो 1.25 आएगा। और सेम वही प्रोसेस हमें इसमें भी करना है। ऑक्सीजन का हमारा सिंबल होता है O, और ऑक्सीजन का मास परसेंट में दिया हुआ है 30.1%, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 AMU। और इसका अगर हम रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो इसका भी वही होगा, मास परसेंट अपॉन में एटॉमिक मास। ठीक है, पॉइंट के बाद की जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो 16 1 जा 16 आ जाएगा, क्योंकि अगर 16 2 जा करेंगे तो 32 हो जाएगा, जो कि 30 से ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 कर लेंगे। ठीक है, तो 16 में से 16 में से ये चला गया, 13 में से 16 चला गया, माइनस हो गया, तो कितना बचा हमारा? 14 बचा। अब 14 तो डिवाइड हो नहीं सकता है ना, तो हम इस 1 को भी पॉइंट लगा के इस 1 को ले लेंगे इधर, 1 को, ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 141। फिर 16 को जब आप 8 टाइम पे डिवाइड करोगे फिर उसमें से माइनस कर देना और आपका 1.88 ही आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इसका यहाँ तक का प्रोसेस। अब हमें इसका सिंपलेस्ट मोलर रेशो निकालना है। सिंपलेस्ट मोलर रेशो क्या होता है? ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट मोलर रेशो कैसे निकालते हैं? तो सिंपलेस्ट मोलर रेशो निकालना मैंने आपको बताया था, एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो सेक्शन मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जो मोल वैल्यू हमें मिलती है उसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना होता है। ठीक है, और ये हमारी मोल वैल्यू है और ये भी हमारी मोल वैल्यू है, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, तो इसको मैंने इसे डिवाइड कर दिया, इस वाले एलिमेंट की मोल वैल्यू हमारी ये थी, तो मोल वैल्यू अपॉन में स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और इसकी मोल वैल्यू ये थी और स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा ये वाला, तो मैंने इसको पॉइंट से पॉइंट हटा दिया और डिवाइड कर दिया। तो 15 2 30, तो ये 1.5 को 2 से करेंगे तो 3, और ये 1 को 2 से करेंगे तो 2। ठीक है दोस्तों, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा Fe2O3, माफ़ कीजिएगा मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, Fe2O3। ठीक है, यहीं इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? हमें क्वेश्चन नंबर 4 में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कैलकुलेट करना है जो कि प्रोड्यूस होगी
जब एयर में कार्बन का 1 मोल बर्न होगा 16 ग्राम डाइऑक्सीजन में कार्बन का 1 मोल बर्न होगा, ठीक है। और कार्बन के 2 मोल्स निकालने हैं जब ये ऑक्सीजन के 16 ग्राम डाइऑक्सीजन में बर्न होगी, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो चलिए इनको भी 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके लिए हमें एक पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम बनाएंगे किसके लिए बनाएंगे? हम बनाएंगे कंबशन ऑफ कार्बन, ठीक है, कंबशन ऑफ कार्बन जो कि डाइऑक्सीजन या फिर एयर के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। यहाँ पे है हमारा कार्बन सॉलिड, इधर ये हमारा इसका 1 मोल है, ठीक है, प्लस ये हमारा ऑक्सीजन है O2 जो कि हमारी एक गैस है, ठीक है। और इसका भी हमारे पास 1 मोल है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है होती है, मतलब है 32 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और यहाँ पे 2 एटम्स हैं, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए यहाँ पे 32 ग्राम आया है, ठीक है। ये मैंने आपको कई बार बताया भी है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। इसका है 1 मोल और सेम जैसे ये 32 आया था वैसे ही यहाँ पर आएगा 44 ग्राम, ठीक है। ये हो गई दोस्तों हमारे इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब चलते हैं इससे आगे की ओर। एयर के अंदर इसके आगे दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो ओरली है, ठीक है। तो मैं आपको ओरली इसको समझा देता हूँ। तो जैसे कि हमने इधर ये केमिकल रिएक्शन बनाई है, मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाई है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमें कहा गया है, फर्स्ट पॉइंट में हमारे एयर के अंदर जब ये कंबशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद CO2 बनेगी 1 मोल के कार्बन से, ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी हमारी 44 ग्राम। और ये इक्वेशन में मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। सेकंड पॉइंट में होगी यहाँ पर से ऑक्सीजन का सिर्फ डाइऑक्सीजन का सिर्फ 16 ग्राम ही अवेलेबल है, तो ये कार्बन के सिर्फ 0.5 मोल के साथ कंबाइन होगी। मतलब डाइऑक्सीजन जो होगा इसमें एक लिमिटिंग रीजेंट की तरह काम करेगा, इसीलिए जो CO2 प्रोड्यूस होगी वो 22 ग्राम में बनेगी, ठीक है, 22 ग्राम बनेगी सेकंड कंडीशन में। थर्ड पॉइंट में कहा गया है, ठीक है, थर्ड पॉइंट में हमें क्या कहा गया था? 16 ग्राम डाइऑक्सीजन में कार्बन के 2 मोल्स बर्न होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट बनेगा? थर्ड पॉइंट में हमें यह कहा गया था, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट का आंसर होगा कि यहाँ पे भी डाइऑक्सीजन जो है एक लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करे, लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरह काम करेगा, ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे डाइऑक्सीजन का 16 ग्राम कार्बन के सिर्फ 0.5 मोल के साथ ही कंबाइन हो सकता है। और इसलिए यहाँ पे इस केस में जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी वो भी 22 ग्राम के इक्वल ही होगी, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ओरल क्वेश्चन था और इसकी इक्वेशन है हमारी ये। वैसे आपका ये पूरा क्वेश्चन इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिखे हुए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप मेरा तरीका आप सभी कुछ समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।